नमस्कार। कहावत है कि नादान की दोस्ती जी का जंजाल। यूक्रेन और रूस के युद्ध में कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा है यूक्रेन के साथ। जो यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की हैं, उनकी अमेरिका और यूरोपीय देशों से जो सहानुभूति है, दोस्ती है, समर्थन है, उसके कारण पूरी दुनिया एक तरह के खतरे के मुहाने पर खड़ी है। और अगर ज़ेलेंस्की की चली होती तो तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया होता। ज़ेलेंस्की की जल्दबाजी, उनकी नासमझी, उनकी इमेच्योरिटी और मामले की गंभीरता को न समझने की उनकी जो क्षमता है, उसके कारण पूरी दुनिया संकट में पड़ने वाली थी। आपको पता है कि 15 और 16 नवंबर को इंडोनेशिया के बाली में G20 देशों का शिखर सम्मेलन हो रहा था। उस सम्मेलन में G20 देशों के सब बड़े नेता वहाँ पहुँचे हुए थे और 15 नवंबर को ही रूस ने यूक्रेन पर 200 मिसाइलों का हमला किया। बड़ा हमला था और एक मिसाइल पोलैंड में गिरी जिसमें 2 लोग मारे गए। अब ये मिसाइल किसकी थी? सवाल इसका था। पूरी दुनिया में टेंशन था, तनाव था। ज़ेलेंस्की ने अमेरिका और दूसरे देशों को बताया कि ये मिसाइल जो है वो रूस का है और रूस ने जो है, चूँकि पोलैंड जो है नेटो का सदस्य है, 30 सदस्यों का संगठन है नेटो, ये सैनिक सहयोग का संगठन है। इन 30 देशों के संगठन में पोलैंड भी आता है। पोलैंड पर हमला ज़ेलेंस्की ने कहा कि ये रूस ने किया है और रूस को इसकी सज़ा मिलनी चाहिए, रूस के खिलाफ इसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। और उन्होंने कहा पोलैंड पर हमला, इसका मतलब है कि नेटो के पूरी सुरक्षा व्यवस्था पर हमला है और इसका जवाब दिया जाना चाहिए। बात सुनने में बिल्कुल सही लग रही थी, लेकिन तुरंत रूस ने खंडन किया कि ये उनकी मिसाइल नहीं है। पर सवाल था कि ये सच कौन बोल रहा है। पोलैंड के राष्ट्रपति ने कहा कि इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती कि मिसाइल किसकी है। आनन फानन में सुबह 5 बजे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बैठक बुलाई। जो नेटो के सदस्य देश वहाँ पर मौजूद थे, उनमें से ज़्यादातर की फ्रांस, जर्मनी, यूके, इटली, कनाडा, इन सभी देशों की बैठक बुलाई और इस पर विचार हुआ कि क्या आगे का कदम होना चाहिए। तो पहले ये हुआ कि पहले इंश्योर किया जाए कि मामला है क्या, इसका सच्चाई का पता लगाया जाए। 24 घंटे में पता लगा दिया था। अमेरिका ने कहा कि ये कार्रवाई रूस की नहीं हो सकती और ये सार्वजनिक बयान जब दिया तो रूस ने अमेरिका के राष्ट्रपति की और अमेरिका की इसके लिए प्रशंसा की। ये पता चला कि रूस के हमले के जवाब में जो जवाबी कार्रवाई की यूक्रेन में ने, उसी में एक मिसाइल जाकर पोलैंड में गिरा था। ये रूस की मिसाइल नहीं थी जो पोलैंड में गिरी। अब आप देखिए कि ज़ेलेंस्की किस बात का फ़ायदा उठा रहे थे। वो 2 चीज़ों का, एक मिसाइल गिरी है पोलैंड में और रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है मिसाइल का। दूसरी बात, नेटो का जो संविधान है उसके अनुच्छेद 5 के अनुसार, आर्टिकल 5 के अनुसार, अगर किसी नेटो के सदस्य देश पर हमला होता है, कोई देश हमला करता है, तो इसे सभी 30 सदस्य देशों पर हमला माना जाएगा और उसकी सामूहिक जो है जवाबी कार्रवाई की जाएगी। ज़ेलेंस्की इसी पर खेल रहे थे कि ये मौका है रूस पर बाकी नेटो सदस्य देश जो है हमला कर दे। अगर ऐसा होता, अगर मान लीजिए ऐसा होता, तो ये तय था कि रूस अपने बचाव के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए परमाणु शक्ति का इस्तेमाल करता। तो न्यूक्लियर वार, थर्ड वर्ल्ड वार, ये सब होने की आशंका थी अगर ज़ेलेंस्की की बात को मान लिया जाता, अगर ज़ेलेंस्की की बात पर तात्कालिक रूप से प्रतिक्रिया करते नेटो के देश। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की समझदारी, उनके धैर्य और उनकी दूरदर्शिता ने, इन 3 चीज़ों ने दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की ओर ले जाने से रोक दिया। तो इसलिए कहते हैं कि नादान की दोस्ती बड़ी खतरनाक होती है। अब इस घटना के बाद क्या हुआ है? इस घटना के बाद बहुत से देशों को लगने लगा है कि इस युद्ध को रोकने का उपाय किया जाना चाहिए, इस युद्ध विराम का कोई रास्ता खोजा जाना चाहिए, बातचीत का कोई रास्ता निकलना चाहिए। इसी बीच अमेरिका के एक सीनियर आर्मी जनरल ने कहा कि यूक्रेन में इतनी ताकत नहीं है कि वो रूस से कब्जा किए गए अपनी ज़मीन को आसानी से छुड़ा सके। वो बहुत मुश्किल काम है। तो ऐसे में ये इस तरह का ट्रिगर कभी भी दोबारा आ सकता है।
मान लीजिए गलती से वो मिसाइल अगर रूस की होती, इंटेंशनल नहीं होता और गलती से आ गई होती, तब क्या होता। और इसकी आशंका हमेशा बनी रहेगी जब तक युद्ध चलता रहेगा। तो ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि युद्ध विराम हो यूक्रेन में। उससे पूरी दुनिया में आर्थिक संकट का दौर चल रहा है, लेकिन इस पर कोई पहल करने को अभी तक तैयार नहीं हुआ है। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।